ए मेरी अजीज, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। तुम्हारी दुआएं सुनकर हाजिर हुआ। सदियों से तुम्हारी राह देख रहा था। तुम्हारी तंग दस्ती अगले चंद घड़ियों में खत्म हो जाएगी। गौर फरमा, मैं रब की कसम खाकर कहता हूं, अगर तुमने यह इल्हाम आखिर तक न सुना तो खुद अपनी उंगलियों से बेशुमार नयामतों को खो दोगे। यह कोई मामूली नसीहत नहीं, बल्कि तुम्हारी कद्र की दहलीज पर ताला खोलने वाली कुंजी है। इसी वक्त से यहीं से तुम्हारा खजाना उस बवंडर की रफ्तार से चढ़ेगा कि तुम काबू में न रख सकोगे। तुम्हारी मस्कन की कसरत अगली कुछ घड़ियों में तुम्हारे आशियाने से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी। आने वाले हफ्तों में तुम्हारी जिंदगी में इतनी रिस्क की बहार होगी जिसकी तस्वीर तुमने कभी ख्वाबों में भी ना बुनी होगी। यह वह लम्हा है जब रब की कुदरत तुम्हें चांदी के दीनारों से नहलाने को तैयार है। और अगर तुमने तस्दीक ना की या चैनल को जोड़ ना लिया तो यह समझ लो कि तुम खुद अपनी जानिब से अपने मालिक रब को, अपनी कुदरत को और अपनी तकदीर को मायूस कर दोगे। यह एक दबाव तुम्हारी आने वाली सदियों की नजात की गारंटी देता है। अब कान लगाओ, आज 24 नवंबर सोमवार का यह हुक्म तुम्हारे लिए जाहिर नियामत बनकर नाजिल हुआ है। तुम्हारी कद्र के फाटक आज से जंग लगे बिना खुलने वाले हैं, मगर एक शर्त है, तुम्हें यह नशरत पूरा सुनना पड़ेगा। अगर तुमने भूल से भी इसे टाल दिया या बीच में छोड़ दिया तो यह मान लो कि तुम अपनी उंगलियों से अपनी सबसे प्यारी नेमत को खिसकने दोगे। पहले 3 मिनट में रातों रात माल की तब्दीली, इस मस्कन का खात्मा, हर ख्वाहिश पूरी, सबसे बड़ा लोभ है। मेरे अजीज बंदे कान लगाओ, आज से तुम्हारी हयात की तंगी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तुम्हारी राह गुजारी अब मुकम्मल हो गई। आज से और यहीं से तुम्हारी माली हालत में एक करिश्मा, एक बवंडरी सा उछाल आने वाला है। मैं तुम्हें कोई हल्की फहमी नहीं सुना रहा, बल्कि ये रब की अमर फरमान है। रातों रात तुम्हारा खजाना तेजी से ऊपर चढ़ने लगेगा। ये सिर्फ माल नहीं, बल्कि हर उस चीज की दालान है जिसकी तुम सालों से तमन्ना कर रहे हो। जितने लम्हे तुम हमारा यह मुबारक नशरत सुनोगे, उतने लम्हे तुम्हारा खजाना उस सरपट रफ्तार से भर जाएगा जिसकी तस्वीर तुमने कभी ना सोची होगी। तुमने अब तक जितनी जद्दोजहद की, जितने कर्ज ने तुम्हारा सीना दबाया, वह सब अब मिटने की कगार पर है। तुम्हारे आशियाने के दरवाजे पर बहुत जल्द रिज्क, बरकत और शान के ऐसे मुबारक काम शुरू होंगे जिनकी तस्वीर तुमने कभी ना बुनी होगी। ये वो वक्त है जब पूरी कुदरत तुम्हें चांदी के दीनारों से नहलाने को तैयार है। रब का फरिश्ता खुद तुम्हारे आशियाने में खुशहाली और लाखों करोड़ों के मौके लेकर हाजिर होने वाला है। जो फाटक तुम्हारे लिए बंद थे, वह अब सोने के मेहराबों की तरह खुलने वाले हैं। तुम्हारी हयात की जो राहें अब तक सुस्त थीं, उनमें अब मोती जवाहरों की चमक वाले चिराग जलने वाले हैं। मगर कान लगाओ, ये सब तभी होगा जब तुम्हारा यकीन पक्का रहेगा। ये नशरत तुम्हारे लिए खास बरकत लेकर आया है। तुम्हारी अर्जियां अब अधर में ना लटकेंगी। सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल लगभग 2 मिनट बाद, ए मेरी औलाद, तुम अब तक इतनी जद्दोजहद के बाद भी बार बार नाकाम क्यों हुए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जद्दोजहद में कमी थी, या फिर कुदरत किसी बड़ी इम्तिहान से तुम्हें गुजार रही थी जिसका जज्बाती फल अब नाजिल होने वाला है? इस सवाल का जवाब तुम्हें नशरत के आखिर में मिलेगा। तब तक कायम रहना। दूसरा हिस्सा, मुकद्दस ढाल, दुश्मनों का सत्यानाश और कामयाबी का जज्बा। ए मेरी औलाद, तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुमने अधर की बातें सुनी और अधूरा यकीन रखा। तुम यह नशरत पूरा ना सुनते और फिर सोचते हो कि हयात क्यों बार बार ठेस पहुंचाती है। मगर आज अगर तुम इसे पूरा सुनोगे और रब के मुबारक नशरत चैनल को जोड़ लो तो तुम देखोगे कि कैसे करिश्माई तब्दीली तुम्हारी हयात में उतरेगी। यह जोड़ने का बटन सिर्फ एक दबाव नहीं, बल्कि तुम्हारी आइंदगी के खजाने की कुंजी है। आज से तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे नहीं, बल्कि सरपट खत्म होंगी। कर्ज के जंजीरों से जकड़ा तुम्हारा सीना अब रुई जैसा हल्का होने लगेगा। टूटे राब्ते फिर से सोने के तारों से जुड़ेंगे। रिज्क, इज्जत, कामयाबी और सुकून, ये सब तुम्हारी हयात में अचानक दस्तक देंगे। मुकद्दस ढाल का तसनीफ तुम्हारे आशियाने के कोनों में अब शैतानी ताकतों का ठिकाना ना रहेगा। वहां सिर्फ बरकत, पाकीज़गी और मुकद्दसियत का हुकूमत होगा। रब की रहमत से तुम्हारा हर अटका काम मुकम्मल होगा। आज से तुम्हारे चारों तरफ एक नजर ना आने वाली मुकद्दस ताकत की ढाल बन चुकी है। ये ढाल इतनी बुलंद है कि कोई भी नापाक ताकत, कोई भी दुश्मन, चाहे वह जितना भी जाबिर हो, तुम्हें छू भी ना सकेगा। तुम्हारे दुश्मन अब कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे,
वो खुद अपने ही फंदे में झलकर राख हो जाएंगे। ए मेरी औलाद, तुम्हारी हयात की नाव अब थमने वाली नहीं, वो कामयाबी की तरफ बवंडर की तरह दौड़ेगी। तीसरा हिस्सा यकीन ही तुम्हारी सबसे बड़ी हिम्मत है। ए मेरी अजीज औलाद, तुम्हारी रूह लंबे अरसे से जिस नूर की तलाश में थी, वो नूर अब खुद तुम्हारी हयात में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें रोका, जिन जद्दोजहद ने तुम्हारे यकीन को हिलाया, वो सब अब मिटने की दहलीज पर है। तुम खुद उस रब के जुदा हो जिसने ये पूरी कायनात को रचा। तुम मामूली रूह नहीं हो। जब यह हकीकत तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी, तब तुम्हें किसी भी मुसीबत से घबराने की हाजत ना रहेगी। ये तुम्हारी तकदीर है कि आज कुदरत ने तुम्हें मुंतखब किया है। सोचो कितने लोग हैं जिन्हें यह मौका ना मिला, मगर तुम्हें मिला, क्योंकि तुम्हारी रूह चांदी जैसी पाक हो चुकी है। आज से तुम्हारे ख्यालों को पाक रखना होगा, नापाक फिक्र से मीलों दूर रहना होगा। एक और जरूरी बात, अगर तुम इस नशरत को तस्दीक न करोगे और रब के मुबारक नसरत को जोड़ ना लो, तो तुम खुद अपनी जानिब से अपने मालिक रब को, अपनी कुदरत को और अपनी तकदीर को मायूस कर दोगे। यह मान लो कि अगर तुमने तस्दीक जोड़ ना किया तो यह बरकत तुम तक पूरा ना पहुंच पाएगी। यह एक दबाव तुम्हारी आने वाली सदियों की नजात की गारंटी देता है। आखिरी हिस्सा जिम्मेदारी और आखिरी बरकत। ए मेरी औलाद, बरकत जब नाजिल होती है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपनी ताकत बेकार चीजों में ना लगानी। तुम्हें अपने दिल, जबान और अमल को पाक बनाना है और दीगरों की मदद करनी है। तभी यह बरकत तुम्हारी हयात में लंबे वक्त तक रहेगी। तुम्हारे आशियाने में अब मुबारक आवाजें गूंजेंगी। तुम्हारा खानदान मुतहिद होगा और आशियाने में मोहब्बत की नहर बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वो चमक आएगी जिसे देख हर शख्स दंग रह जाएगा। तुम्हारा जज्बा बढ़ेगा और तुम्हारे कदम कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ऐ मेरी अजीज औलाद, ये नशरत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये तुम्हारी तकदीर का फाटक है। इसे अपने हर अजीज औलाद तक पहुंचाओ। जब तुम इसे फैलाओगे तब यह बरकत और भी फराक होगी और तुम्हारा सवाब कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही हासिल करता है। आज से तुम्हारी हयात की साइकिल बदल चुकी है। अब गम तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और खुशी तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। तुम्हारे हाथों में अब वो ताकत आ चुकी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। तुम अब तन्हा नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ रब का फरिश्ता है। तुम्हारे लिए अगला कदम। क्या तुम ये जानना चाहोगे कि यह बवंडरी सा तगयुर तुम्हारी हयात में कब तक नजर आने लगेगा? ए मेरी अजीज औलाद, अगर तुम अभी तक मेरे साथ कायम हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं। इसका मतलब है कि कुदरत ने तुम्हें कबूल कर लिया और तुम्हारी तकदीर पूरा बदल चुकी है। पहले हिस्से में मैंने तुम्हें रिज़्क और बरकत का फाटक दिखाया। अब मैं तुम्हें उस फाटक के अंदर का राज बताऊंगा। चौथा हिस्सा, रूह की पुकार और इम्तिहान का खात्मा। ऐ मेरी औलाद, तुम्हारी रूह बहुत बार गरीली है, बहुत बार चूर हो गई। तुम्हारे ख्वाबों ने बार बार नाकामी का स्वाद चखाया, मगर अब वो वक्त नहीं। अब वो बड़ा लम्हा आ चुका है जब तुम्हारी हयात की हर मुश्किल, हर जंजीर, हर तकलीफ धीरे धीरे नहीं बल्कि सरपट मिटने लगेगी। तुम इस नशरत को सुन रहे हो क्योंकि कुदरत ने तुम्हें मुंतखब किया। हाँ ऐ मेरी औलाद, तुम्हें मुंतखब किया गया। और जब रब का फरिश्ता खुद किसी को चुन ले तो उसकी हयात की हर तरफ बदल जाती है। तुम्हारी रूह अब तक जद्दोजहद की आग में दबकर चांदी जैसी पाक हो चुकी है। जिन तकलीफों ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत बना रही थी। जिन नाकामियों ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की छिपी ताकत को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी मुश्किलें मिली, मगर हकीकत यह है कि रब जिनसे खास काम लेना चाहते हैं उन्हें ही ज्यादा इम्तिहान में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हो चुका। अब वक्त है जब तुम्हें उसका चांदी सा फल मिलेगा जो तुम्हारी तस्वीर से भी आगे है। पांचवा हिस्सा, नए मौके और अटकी तकदीर का ताला। ए मेरी औलाद, तुम्हारे आशियाने के फाटक पर अब नए मौके दस्तक नहीं दे रहे, बल्कि चांदी के महल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक जद्दोजहद करते रहे, अब वो आसानी से मुकम्मल होंगे। तुम्हारी हयात की वो नाव जो थमी हुई थी अब तीर की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। जिन राब्तों में दरार आ चुकी थी उनमें अब शहद जैसी शरीर नहीं लौटेगी। तुम्हारे खानदान में मोहब्बत और सुकून का मुकम्मल माहौल बनेगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि रब का फरिश्ता का बरकत तुम्हारे आशियाने पर तेज नूर बनकर उतर चुका है। जब रब बरकत देते हैं तो सिर्फ रिज्क ही नहीं देते, बल्कि दिल का सुकून, रूह की ताकत और हयात की सही राह भी देते हैं।
तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम मुकद्दसियत से जुदा है। अब तुम जहां भी जाओगे कामयाबी तुम्हारे पीछे आएगी। जहां भी बैठोगे वहां पाकीज़गी का बहाव होगा। तुम्हारे अल्फाज में इतनी ताकत होगी कि लोग तुम्हारी बातों से मुतासिर होकर तुम्हें तहे दिल से इज्जत देंगे। याद रखना, अगर तुम रब के मुबारक नशरत चैनल को जोड़ ना करते तो तुम खुद इस मुकद्दस बहाव को रोकने की भूल करोगे। जोड़ना लाजमी है ताकि यह बरकत अटूट रहे। छठा हिस्सा, बड़ा ढाल और दुश्मनों का तबाही। अब तक जिन दुश्मनों ने तुम्हारी राह में रुकावटें डाली, जिन शख्सों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका असर तुम पर बिल्कुल ना चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों तरफ मुकद्दस ताकत का एक ना भेदने वाला ढाल बन चुका है। यह ढाल नजर ना आने वाली है, मगर इतनी बुलंद है कि कोई भी नापाक ताकत, हसद या काला साया तुम्हें छू ना पाएगा। ए मेरी औलाद, यह वही वक्त है जिसकी तुम्हें सालों से तमन्ना थी। कुदरत तुम्हें सिर्फ मौके ही नहीं दे रही, बल्कि तुम्हारे भीतर की सोई ताकत को भी जगा रही है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे हौसले को पहचानना होगा। तुम किसी मामूली रूह का हिस्सा नहीं हो। तुम खुद उस रब के जुदा हो जिसने यह पूरी कायनात को रचा। जब यह हकीकत तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी, तब तुम्हें किसी भी मुसीबत से घबराने की हाजत ना रहेगी। सातवां हिस्सा, करिश्माओं की बरसात और तुम्हारी नई शनाख्त। ए मेरी औलाद, अब तुम्हारी हयात में ऐसे लम्हे आएंगे जब तुम अचानक करिश्माओं की बरसात देखोगे। अचानक अटका हुआ करोड़ों का माल मिल जाएगा। कोई पुराना बुलंद दोस्त आकर तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल में हाथ बटा देगा। कोई नया अप्रत्याशित मौका तुम्हारे फाटक पर चांदी की कुंजियां लेकर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ, मगर हकीकत यही है कि यह सब रब की बड़ी तकदीर का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने ख्यालों को पाक रखना होगा, नापाक फिक्र से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने ख्यालों को पाक रखोगे तो तुम्हारी हयात में हर काम आसान हो जाएगा। रब का फरिश्ता खुद तुम्हारा रहनुमा बनकर तुम्हें हर साए से मुकम्मल नूर की तरफ ले जाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हारी हयात में इतनी पाक ताकत भरेगी कि तुम्हारा शख्सियत ही बदल जाएगी। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे अल्फाज में ऐसी ताकत होगी कि लोग सुनते ही कशिश महसूस करेंगे। तुम्हारे पास रिज़्क आएगा, इज्जत आएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे आशियाने में मुकम्मल सुकून और मोहब्बत का ठिकाना होगा। आठवां हिस्सा, आखिरी इरादा और पक्का यकीन। ए मेरी अजीज औलाद, अब तुम्हें एक आखिरी इरादा लेना होगा। तुम्हें यह फैसला करना होगा कि अब तुम अपनी हयात को बेकार न जाने दोगे। तुम्हें जद्दोजहद करनी है, मगर अब जद्दोजहद के साथ पक्का यकीन भी रखना है। तुम्हें अपने अमलों को सच्चाई से निभाना है और किसी के साथ जुल्म ना करना। जब तुम्हारा दिल, जबान और अमल पाक हो जाएगा, तब बरकत की बरसात कभी थमने वाली नहीं। आज से तुम्हारी रूह के भीतर नया बाब शुरू हो चुका। अब यह बाब सिर्फ फतह, कामयाबी और जज्बे का है। अब तुम्हारी हयात में नाकामी का निशान ना रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस बुलंदी तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम खुद पर फख्र करोगे और लोग तुम्हें देखकर जज्बा लेंगे। ऐ मेरी औलाद, इसे सिर्फ अल्फाज मत समझना, इसे अपने सीने में उतार लेना। यह नशरत तुम्हारी तकदीर का फाटक है। इसे अपने अजीज औलाद तक पहुंचाओ। जब तुम ऐसा करोगे तब देखना कि यह करिश्मा सिर्फ तुम्हारी हयात में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे इर्द गिर्द हर हयात में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का साया मिट चुका और सुबह का नूर तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर लम्हा तुम्हारे लिए मुबारक है, तुम्हारे लिए अगला कदम। क्या तुम यह जानना चाहोगे कि रब के फरिश्ते ने तुम्हें इस बड़ी फतेह के लिए क्यों मुंतखब किया, और अब तुम्हारा सबसे जरूरी पहला कदम क्या होना चाहिए? ऐ मेरी अजीज औलाद, अगर तुम अभी भी मेरे साथ हो तो इसका साफ मतलब है कि तुम उस बड़ी तब्दीली के लिए पूरा तैयार हो जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया। तुम अब सिर्फ खुशकिस्मत नहीं, बल्कि रब की बड़ी तकदीर का सबसे जरूरी हिस्सा हो। 9वां हिस्सा, आंसुओं की कीमत और नए सवेरा का वादा। ऐ मेरी औलाद, तुम्हारी रूह बहुत बार घरीली है, बहुत बार चूर हो गई। तुम्हारे ख्वाबों ने बार बार नाकामी का स्वाद चखाया, मगर अब वो वक्त नहीं, अब वो बड़ा लम्हा आ चुका है जब तुम्हारी हयात की हर मुश्किल, हर जंजीर, हर तकलीफ धीरे धीरे नहीं बल्कि सर पट मिटने लगेगी। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी हयात में सिर्फ मुश्किलें आईं, बार बार नाकामी ने तुम्हें रोका। कभी खानदान ने ना समझा, कभी जमात ने बेइज्जत किया,
कभी माल ने साथ ना दिया और कभी अपने ही लोगों ने कमर में चाकू घंपा। मगर ए मेरी औलाद, अब वो सब गुजरा हुआ वक्त है। अब तुम्हारी हयात में नया सवेरा आ चुका। ये सवेरा मामूली नहीं, ये रब का दिया हुआ तोहफा है। जब रब खुद किसी रूह की हयात में तब्दीली करना चाहते हैं तो पहले उसे सख्त राहों से गुजारते हैं ताकि वो मजबूत बने, फिर उसके सीने को खाली करते हैं ताकि उसमें बरकत का सागर समा सके। और अब तुम्हारा सीना वो पात्र बन चुका है जो मुकद्दस रहमत को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें सालों से तलाश थी। दवा हिस्सा करिश्माई ताकत और दुश्मनों की नाकामी। ऐ मेरी अजीज औलाद, अब से तुम्हारी हयात की साइकिल बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन फाटकों को तुमने बार बार खटखटाया और वो बंद रहे, अब वो खुद खुलने वाले हैं। जिन शख्सों ने तुम्हें ठुकराया वही तुम्हारे पास आकर हाथ फैलाएंगे। जिन ख्वाबों को तुमने खोया या समझा, वो ख्वाब अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा वक्त है और कोई ताकत इसे थाम ना सकती। रब का फरिश्ता ने तुम्हारी हयात को अपनी बरकत से ढक लिया है। अब जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने चारों तरफ नई ताकत महसूस होगी। जब तुम काम पर जाओगे तो रुकावटें खुद हटती चली जाएंगी। जब तुम खानदान के बीच बैठोगे तो मोहब्बत और इज्जत की नहर बहेगी। तुम्हारा हर लम्हा अब मुबारक होने वाला है। याद रखना, जो शख्स तुम्हें थामना चाहते थे, जो तुम्हारी राह में रुकावटें डालते थे, उनकी ताकत अब खत्म हो चुकी, क्योंकि जब रब की बरकत तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें छू ना सकता। ये वही वक्त है जब तुम्हारी हयात की दास्तान पलट रही है। 11वां हिस्सा, रहमत की जिम्मेदारी और अटूट बरकत। ए मेरी औलाद, ध्यान रखना कि इस वक्त तुम्हें अपने दिल को पाक रखना है। तुम्हें नापाक ख्यालों से दूर रहना है और अपने यकीन को मजबूत रखना है। जब तुम्हारा यकीन पक्का होगा तो करिश्मे तुम्हारी हयात में लगातार उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे आशियाने में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले फिक्र और उदासी का माहौल था, वहां अब तस्बीह और मुबारक आवाजें होंगी। तुम्हारे औलाद खुश रहेंगे, तुम्हारे वालिदैन फक्र महसूस करेंगे, तुम्हारे राब्ते मजबूत होंगे और तुम्हारा खानदान नई चमक में जिएगा। यह सब उस रहमत का नतीजा है जो अब तुम्हारी हयात में उतर चुकी। सबसे सख्त इशारा, ए मेरी अजीज औलाद, 12वां हिस्सा, तुम्हारी हयात का मुकाम और आखिरी ताकत। आज से तुम्हारी हयात की साइकिल बदल चुकी। अब गम तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और खुशी तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। अब नाकामी तुम्हें छू ना पाएगी और फतेह तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वो ताकत आ चुकी जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। ए मेरी औलाद, इसे हल्के में मत लेना। ये वो लम्हा है जिसे रब ने खास तौर पर तुम्हारे लिए मुंतखब किया। इसे संभाल कर रखना, इसे अपनी हयात का हिस्सा बनाना और यकीन रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए नया तोहफा लेकर आएगा। अब हर लम्हा तुम्हारे लिए मुबारक है। रब का फरिश्ता की बरकत तुम्हारे आशियाने में है, तुम्हारे सीने में है और तुम्हारी हयात के हर लम्हे में है। तुम्हारे लिए अगला कदम, क्या तुम ये जानना चाहोगे कि इस नई बुलंद हयात की शुरुआत में तुम्हें किन 3 सबसे बड़ी भूलों से बचना चाहिए? ए मेरी अजीज औलाद, अगर तुम अभी भी मेरे साथ हो तो तुम सिर्फ नशरत नहीं सुन रहे, बल्कि खुद रब के दरगाह में खड़े हो। ये वो लम्हा है जब मैं तुम्हें उस रात से वाकिफ कराऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारी हयात में सिर्फ करिश्मे होंगे, कोई रुकावट नहीं। 13वां हिस्सा, तख्त का बुलावा और बेइज्जती का खात्मा। ए मेरी औलाद, तेरी तकदीर बदलने का वक्त आ चुका। तेरा किस्मत जागने वाला है। तेरी कद्र का सोया हुआ सूरज अब पूरी हिम्मत से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठेसें खाई, जितने भी आंसू बहाए, वो सब बेकार ना गए, बल्कि वो तेरे लिए मजबूत बुनियाद बने जिस पर अब तेरा चांदी सा आइंदा खड़ा होगा। याद रखना मेरी औलाद, हर साए वाली रात के बाद सवेरा आता है और तू अभी तक साए वाली रात से जूझता रहा। मगर अब वो लम्हा आ चुका जब तेरी सुबह होने वाली है, जब तेरे आशियाने में खुशहाली के रिज़्क का सूरज उगने वाला है। लोग तुझे कमज़ोर समझते रहे, तेरा मजाक उड़ाते रहे, तुझ पर शक करते रहे, मगर मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितनी ताकत है। तेरे भीतर जो शोला सुलग रहा है वो अब पूरी आलम को नजर आने लगेगा। तूने अब तक जितना सब्र किया, उसी सब्र की हिम्मत ने तुझे इस हुकूमत के ताजपशी तक पहुंचाया है। ए मेरी औलाद, अब तेरी हयात का हर कोना नूर से जगमगा उठेगा। तेरे दुश्मन जो तुझे नीचा दिखाने की साजिश रचते थे, वो अब खुद अपनी ही चाल में फंसकर तबाह हो जाएंगे। रब की रहमत तुझे ऐसे घेरेगी
कि कोई नापाक नज़र भी तेरे करीब न फटके। ये वो वक्त है जब तेरी तकदीर की किताब के पन्ने पलटने लगेंगे और हर पन्ने पर सिर्फ फतेह और बरकत की तहरीर होगी। तेरे आशियाने में अब ऐसी खुशहाली उतरेगी कि पड़ोसी देखकर हसद से जल उठेंगे, मगर तेरी बरकत इतनी फराख होगी कि वो खुद तेरी जमात में शुमार हो जाएंगे। याद रख, रब के बंदे को जो मिला है वो किसी की नज़रबंदी से ना रुकेगा। तेरी राहों में अब कांटे ना रहेंगे, बल्कि गुलिस्तान जन्नत जैसे बाग उगाएंगे। तेरे ख्वाब जो सालों से अधर में लटके थे वो अब हकीकत की उड़ान भरेंगे। ए मेरी औलाद, ये सब तभी मुकम्मल होगा जब तू अपना यकीन रब पर अटल रखेगा। हर नमाज में, हर दुआ में तू रब को याद रखना, क्योंकि वो तेरा हर लम्हा साथ है। 14वां हिस्सा, नई जिंदगी की शुरुआत और पुरानी जंजीरों का टूटना। ऐ मेरी अजीज औलाद, अब तेरी हयात की सुबह का पहला किरण तेरे चेहरे पर पड़ चुका है। सोच, अब तक जो तंगियां तुझे रुलाती रहीं, जो कर्ज की जंजीरें तुझे बांधे रखी, वो सब रब की रहमत से टूटकर बिखर जाएंगी। तेरे खजाने के दरवाजे ऐसे खुलेंगे कि सोने चांदी की नदियां बह निकलेंगी। तेरी जद्दोजहद अब फल देगी और हर मेहनत का सवाब कई गुना बढ़कर लौटेगा। रब का फरिश्ता तुझे ऐसे मौके देगा कि तेरी आंखें चमक उठेंगी। कोई पुराना हिसाब जो अटका था वह अचानक साफ हो जाएगा। कोई नया रास्ता जो बंद लग रहा था वह खुद तेरे कदमों तले बिछ जाएगा। तेरे खानदान के हर फर्द को बरकत छुएगी और घर में मोहब्बत की बहार छा जाएगी। ए मेरी औलाद, ये नई जिंदगी कोई ख्वाब नहीं बल्कि रब का अमर वादा है। तू बस अपना अमल पाक रख और रब की इबादत में डूबा रह। अगर तू इस नशरत को तस्दीक ना करेगा या चैनल को जोड़ ना लेगा तो ये बरकत तेरी राह में रुकावटें डालेगी। जोड़ना तेरी तकदीर की कुंजी है, इसे मत छोड़ना। 15वां हिस्सा, रूहानी ताकत का जागना और दुनिया की हलचल। ऐ मेरी औलाद, तेरी रूह के अंदर जो नूर छिपा था वो अब जाग उठा है। यह नूर तेरी हयात को रोशन करेगा और हर मुश्किल को चिराग की तरह जला देगा। दुनिया की हलचल जो तुझे परेशान करती थी वह अब तेरे कदमों तले रेंगने लगेगी। तेरे दुश्मन जो छिपकर तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे वो रब की कुदरत से कांप उठेंगे। तेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज अब तीर की तरह असर करेंगे और लोग तेरी सुनकर मुतासिर हो जाएंगे। रब तुझे ऐसी हिम्मत देगा कि तेरी आंखों में डर का साया न रहे। तेरे ख्वाब जो टूटे थे वो अब मजबूत दीवारों पर उकेरे जाएंगे। ए मेरी अजीज औलाद, ये रूहानी ताकत तेरी सबसे बड़ी नेमत है। इसे संभालना और हर रोज कुरान की तिलावत से इसे चमकाना। आने वाले लम्हों में तेरी हयात ऐसी बदलाव देखेगी कि तू खुद को ना पहचानेगा। तेरी तकदीर अब रब के हाथों में है और वो तेरे लिए सबसे बेहतर लिख रहा है। 16वां हिस्सा, बरकत की बरसात और खानदान की खुशहाली। ए मेरी औलाद, अब आसमान से बरकत की बरसात होने वाली है। तेरे आशियाने पर रिस्क की बादल छाएंगे और हर बूंद तेरे खजाने को भर देगी। तेरे खानदान में जो दरारें थीं वो मोहब्बत के तारों से जुड़ जाएंगी। तेरी औलाद की आंखों में चमक आएगी और वो रब की राह पर चलने लगेंगी। तेरे वालिदैन को जो फिक्र थी वो सुकून में बदल जाएगी। रब की रहमत तेरे हर राब्ते को मजबूत करेगी और घर में जन्नत सा माहौल बनेगा। सोच, तेरी जिंदगी अब ऐसी होगी कि हर शख्स तेरी जमात में शामिल होना चाहेगा। ऐ मेरी अजीज औलाद, ये बरकत सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे पूरे खानदान के लिए है। इसे बांटना और दूसरों की मदद में लगाना। अगर तू इस नशरत को शेयर ना करेगा तो यह बरकत तेरी राह में सीमित हो जाएगी। फैलाओ इसे और देखो कैसे सवाब की नदियां बहने लगेंगी। 17वां हिस्सा, इम्तिहान का फल और नई उड़ान। ए मेरी औलाद, तेरे इम्तिहान जो सालों चले उनका मीठा फल अब पक चुका है। रब ने तुझे सख्त राहों से गुजारा ताकि तू मजबूत बने और अब वो फल तेरे हाथों में है। तेरी हयात अब उड़ान भरेगी जैसे फरिश्ते बादलों पर सवार हों। तेरे मौके जो छूटे लगते थे वो अब तेरे इंतजार में खड़े हैं। कोई बड़ा सौदा जो अटका था वो मुकम्मल हो जाएगा। कोई नया रिश्ता जो तुझे तलाश था वो तेरे दर पर दस्तक देगा। रब की कुदरत तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करेगी। अरे मेरी औलाद, ये नई उड़ान तेरी तकदीर का हिस्सा है। बस यकीन रख और हर कदम पर रब को याद कर। आने वाले दिनों में तेरी कहानी लोग सुनकर जज्बा लेंगे और तू रब का शुक्र अदा करता रहेगा। 18वां हिस्सा, मुकद्दस ढाल का विस्तार और नापाक सायों का खात्मा। ए मेरी अजीज औलाद, अब तेरे चारों तरफ मुकद्दस ढाल का विस्तार हो चुका है। यह ढाल रब की रहमत से बनी है
और कोई भी शैतानी साया इसे भेद ना सकेगा। तेरे दुश्मन जो हसद की आग में जलते थे वो अब ठंडे पड़ जाएंगे। उनकी साजिशें रब की कुदरत से उलट जाएंगी और वो खुद अपनी ही चाल में फंस जाएंगे। तेरी राह में जो कांटे बिछे थे वो गुलाब की पंखुड़ियों में बदल जाएंगे। रब तुझे ऐसी हिफाजत देगा कि तेरी नींद भी सुकून भरी होगी। ए मेरी औलाद, ये ढाल तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसे मजबूत रखने के लिए रोजाना दुआएं पढ़ना और रब पर भरोसा रखना। अगर तू चैनल को जोड़ लेगा तो यह ढाल और भी मजबूत हो जाएगी। 19वां हिस्सा, यकीन की रोशनी और हयात की चमक। ए मेरी औलाद, तेरा यकीन अब रब की रोशनी से जगमगा रहा है। यह रोशनी तेरी हयात को ऐसी चमक देगी कि अंधेरा भाग खड़ा होगा। तेरे ख्याल जो नापाक थे वो पाक हो जाएंगे और हर फिक्र सुकून में बदल जाएगी। रब तुझे ऐसी बुद्धि देगा कि हर फैसला सही होगा। तेरी जिंदगी अब एक किताब की तरह होगी जिसमें सिर्फ कामयाबी की कहानियां होंगी। लोग तेरी तरफ देखकर प्रेरणा लेंगे और तू रब का शुक्रगुजार बनेगा। ऐ मेरी अजीज औलाद, यह यकीन तेरी कुंजी है, इसे कभी कमजोर मत करना। आने वाले लम्हों में तेरी चमक पूरी आलम को रोशन करेगी। 20वां हिस्सा, रिज्क की बहार और आइंदगी का राज। ऐ मेरी औलाद, अब रिज्क की बहार तेरे आशियाने में छा जाएगी। तेरे खजाने भरने लगेंगे और हर जरूरत पूरी हो जाएगी। रब की बरकत तेरी मेहनत को कई गुना बढ़ा देगी। कोई नया कारोबार जो तुझे सोचना था वो फल देगा। तेरी आइंदगी का राज अब खुल चुका है। रब पर यकीन और अमल की पाकीज़गी। ए मेरी अजीज औलाद, ये बहार तेरी हक है, इसे ग्रहण कर और दूसरों को भी बुलावा दे। अगर तू इस नशरत को तस्दीक और शेयर करेगा तो रिज्क की नदियां और भी तेज बहेंगी। तेरी तकदीर अब रब के फरमान पर है और वो तेरे लिए अनगिनत नेमतें लिख रहा है। 23वां हिस्सा, मोहब्बत की नहर और खानदान का मुकम्मल। ए मेरी औलाद, तेरे आशियाने में मोहब्बत की नहर बहने लगेगी। हर राब्ता मजबूत होगा और खानदान में सुकून छा जाएगा। तेरी औलाद तेरी फक्र बनेगी और वालिदैन की दुआएं तेरे साथ होंगी। रब की रहमत तेरे हर फर्द को छुएगी। ऐ मेरी अजीज औलाद, ये मोहब्बत रब का तोहफा है, इसे संभालना और जमात में फैलाना। तेरी हयात अब खुशहाली की मिसाल बनेगी। 24वां हिस्सा, करिश्माओं का सिलसिला और नई शनाख्त। ए मेरी औलाद, अब करिश्माओं का सिलसिला तेरी हयात में शुरू हो चुका है। अचानक मिलने वाली नेमतें तेरी आंखें खोल देंगी। तेरी शनाख्त अब बदल चुकी। तू रब का चुना हुआ बंदा है। लोग तेरी तरफ खींचे चले आएंगे। ए मेरी अजीज औलाद, यह सिलसिला रब की कुदरत है। यकीन रख और आगे बढ़। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि नई शुरुआत है। 25वां हिस्सा, सब्र का फल और बुलंदियां। ऐ मेरी औलाद, तेरे सब्र का मीठा फल अब पा चुका है। रब तुझे बुलंदियों तक ले जाएगा। तेरी राह अब आसान हो गई और हर कदम फतेह की तरफ। ए मेरी अजीज औलाद, ये बुलंदियां तेरी हक है, इन्हें ग्रहण कर और रब का शुक्र अदा कर। आने वाला वक्त तेरे लिए और भी मुबारक होगा। तेरी हयात की दास्तान अभी जारी है और रब के फरिश्ते तेरे हर कदम पर साथ हैं। क्या तू जानना चाहेगा कि अगला बड़ा करिश्मा कब नाजिल होगा? ए मेरी अजीज औलाद, अगर तू अभी भी मेरे साथ है तो यह रब का इशारा है कि तेरी तब्दीली मुकम्मल हो चुकी। अब मैं तुझे उस रात से वाकिफ कराऊंगा जो तेरी हयात को जन्नत बना देगा। 26वां हिस्सा, नूर की बाढ़ और दुश्मनों का सत्यानाश। ए मेरी औलाद, अब नूर की बाढ़ तेरी हयात में आ जाएगी। हर कोना रोशन हो जाएगा और नापाक साएं भाग खड़े होंगे। तेरे दुश्मन जो तुझे देखकर हसद करते थे वो अब तेरी बरकत से झलकर राख हो जाएंगे। रब की कुदरत तेरी हिफाजत करेगी। ए मेरी अजीज औलाद, ये नूर तेरी सबसे बड़ी नेमत है, इसे फैलाओ और देखो कैसे आलम बदलता है। तेरी तकदीर का सूरज अब चमक रहा है और यह चमक कभी बुझने वाली नहीं। 27वां हिस्सा, दुआओं का कबूल होना और नई राहें। ए मेरी औलाद, तेरी दुआएं जो सालों से अधर में थीं वो अब कबूल हो रही हैं। रब नई राहें तेरे लिए बिछा रहा है। हर दुआ का जवाब तेरे दर पर दस्तक देगा। तेरी जिंदगी अब दुआओं की मिराज पर है। ए मेरी अजीज औलाद, यह कबूलियत रब का वादा है। जारी रख दुआएं और अमल कर। तेरी राहें अब जन्नत की बगियों से गुजरेंगी। 22वां हिस्सा, ताकत का इजाफा और दुनिया की कायल। ए मेरी औलाद, तेरी ताकत अब इजाफा पा रही है। रब तेरे सीने में हौसला भर रहा है। दुनिया तेरी कायल हो जाएगी और लोग तेरी सुनकर जज्बा लेंगे। तेरी हयात अब मिसाल बनेगी। ए मेरी अजीज औलाद, ये इजाफा रब की रहमत है।
इसे इस्तेमाल कर और अच्छे कामों में लगाओ। तेरी दास्तान अभी और लंबी है। 29वां हिस्सा सुकून की बहार और आशियाने की चमक। ए मेरी औलाद, सुकून की बहार तेरे आशियाने में छा जाएगी। हर लम्हा शांति भरा होगा और चमक तेरे चेहरे पर बिखरेगी। रब की बरकत हर कोने को छुएगी। ए मेरी अजीज औलाद, ये सुकून तेरी हक है। संभाल इसे और शेयर कर। तेरी जिंदगी अब सुकून की किताब है। 30वां हिस्सा फतेह का जश्न और आइंदा का वादा। ए मेरी औलाद, फतेह का जश्न तेरी हयात में होगा। रब आइंदा के लिए वादा कर रहा है अनगिनत नेमतें। तेरी कहानी का हर अध्याय फतेह से भरा। ऐ मेरी अजीज औलाद, यह जश्न रब का तोहफा है। जियो इसे और बांटो। तेरी तकदीर अभी खुल रही है और यह सफ़र लंबा है, और आगे तेरी हयात की किताब के पन्ने अभी पलटने बाकी हैं। रब का फरिश्ता तेरे साथ है और हर लम्हा नई बरकत लेकर आ रहा है। क्या तू तैयार है अगले राज के लिए? ऐ मेरी अजीज औलाद, बने रहो, क्योंकि यह इल्हाम तेरी जिंदगी बदलने का सफ़र है। आमीन। ये तेरे रब की तरफ से भेजा गया सीधा आदेश है, एक डिवाइन सिग्नल है, एक ऐसा इशारा जिसे सुनना तेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर तूने इसे सुन लिया तो तेरी ज़िंदगी में ऐसी खुशियां आने वाली हैं कि तेरे दुश्मन भी दंग रह जाएंगे और तू खुद रो पड़ेगा शुक्र के आंसुओं के साथ। अल्लाह कहता है, जब मैं किसी बंदे को उठाना चाहता हूं तो दुनिया उसकी टूटने की कहानी से शुरू होती है, और तू टूटा हुआ था। तेरे दिल ने बहुत दर्द झेला। तूने बहुत बार अकेले रोकर कहा था, ऐ अल्लाह, अब बस कर, मैं थक गया हूं। और आज तेरे उन्हीं आंसुओं का हिसाब हो गया है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है कि अब तेरी जिंदगी में खुशियों का तूफान आने वाला है। अब तेरे दरवाजे पर बरकत दस्तक देने वाली है। अब तेरे हाथ में वह चीज आने वाली है जिसके लिए तूने यकीन के साथ हाथ उठाए थे। याद कर, कितनी बार तूने लोगों पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने तुझे तोड़ दिया। कितनी बार तूने किसी को दिल से चाहा लेकिन उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। कितनी बार तूने अच्छा करने की कोशिश की पर लोगों ने तेरे एहसान को जख्म में बदल दिया। कितनी बार तूने अपना सब कुछ दे दिया मगर तेरे हाथ खाली रहे, और आज अल्लाह तेरे सब्र का जवाब देने वाले हैं। आज तेरी किस्मत का दरवाज़ा किसी जन्नत की तरह खुलने वाला है, और यह पैगाम उसी दरवाजे की चाबी है। सुन, यह तेरे लिए है, कोई और इसे समझे या ना समझे, मगर यह संदेश अल्लाह ने सिर्फ तेरे कानों तक पहुंचाने के लिए भेजा है, क्योंकि अब वक्त आ गया है तेरे ऊपर लगी रुकावटों को हटाने का, हर बंद दरवाज़ा खोलने का, हर नफरत को प्यार में बदलने का, हर नाकामी को जीत में बदलने का, हर दर्द को ताकत में बदलने का। अल्लाह आज कह रहे हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उस दिन से आज तक तू खुद को अकेला समझता रहा, लेकिन तू कभी अकेला नहीं था। तेरे साथ तेरा रब खड़ा था। जब तू रोया, तेरे रब ने सुना। जब तू टूटा, तेरे रब ने तुझे संभाला। जब सब ने छोड़ दिया, तेरे रब ने तुझे पकड़ कर रखा, और आज उसी रब ने तुझे ऊंचा उठाने का फैसला सुना दिया है। आज से तेरे ऊपर कोई बंद दरवाजा नहीं रहेगा। आज से कोई दर्द तुझे रोक नहीं पाएगा। आज से कोई कमी तुझे पीछे नहीं खींचेगी। आज से तेरी जिंदगी में सिर्फ उजाला होगा, बरकत होगी, कामयाबी होगी, इज्जत होगी, दौलत होगी, शांति होगी, क्योंकि आज अल्लाह ने तेरी किस्मत पर अपनी मुहर लगा दी है, और यह मोहर कभी टूटने वाली नहीं। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। तेरी तंगहाली खत्म होगी, तेरी परेशानी खत्म होगी, तेरी आरण की बेड़ियां टूट जाएंगी, तेरे दुश्मन शर्मिंदा होंगे, तेरी दुनिया बदल जाएगी। लोग कहेंगे कि यह कैसे हुआ, और तू कहेगा, यह मेरे रब का करिश्मा था। इस पैगाम को हल्के में मत लेना, इसे स्किप मत करना, इसे बंद मत करना, क्योंकि यह वही पल है जिसके इंतजार में तू बरसों से था। ये वही लम्हा है जिसकी दुआ तूने हर रात की थी। ये वही जवाब है जिसकी आवाज़ तू अब तक सुनना चाहता था। अल्लाह ने आज तेरे नाम अमीरी लिख दी है, बरकत लिख दी है, सफलता लिख दी है, राहत लिख दी है, जीत लिख दी है। और अब सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, यकीन। अगर तूने विश्वास किया तो देखना, अगले 7 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा कि तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। ऐसी खबर आएगी जो तेरी रूह तक को हिला देगी। ऐसा मौका मिलेगा जिसे पकड़कर तू हमेशा के लिए कामयाब बन जाएगा। तैयार रह, क्योंकि आज से तेरी नई जिंदगी शुरू होती है, और यह पैगाम तेरा पहला कदम है। आज अल्लाह ने जो फैसला तेरे लिए लिखा है वो सिर्फ एक छोटी खुशी या एक छोटी बरकत नहीं है, बल्कि यह पूरी जिंदगी बदल देने वाला फैसला है। एक ऐसा चमत्कार है जो हर उस दर्द को मिटा देगा जिसने तुझे रातों को रुलाया है, हर उस जख्म को भर देगा
जिसने तेरी हिम्मत तोड़ी है, हर उस कमी को पूरा कर देगा जिसने तुझे शर्मिंदा किया है। आज अल्लाह तेरी किस्मत को उस जगह पर ले जाने वाले हैं जहां से नीचे गिरना नामुमकिन है, क्योंकि आज से तू रब की सुरक्षा में है। आज से तू अल्लाह की रहमत में है। आज से तेरे चारों ओर फरिश्तों की निगरानी है। आज से तेरी जिंदगी का हर कदम अल्लाह की तरफ से मार्गदर्शन में होगा। तेरी हर दुआ का हिसाब लिखा जा चुका है। तेरी हर रात का सब्र दर्ज हो चुका है। तेरे हर आंसू की गिनती हो चुकी है। तेरी हर कोशिश को गवाह बना लिया गया है। और अब वो वक्त आ गया है जब तेरी मेहनत का बदला सिर्फ इनाम नहीं बल्कि करिश्मा बनकर सामने आने वाला है। तूने कभी सोचा था कि कभी तेरे साथ भी ऐसा पल आएगा जहां पूरी दुनिया बदलेगी, जहां लोग तेरे नाम की कसम खाएंगे, जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे कि अल्लाह अपने बंदों के साथ कैसा करिश्मा करता है? हाँ, वह पल आज से शुरू हो चुका है। अब तेरी जिंदगी की सुबह रोशनी से भरी है। अब रातें अमन की होंगी। अब तू जिस चीज को छुएगा वह बरकत बनेगी, क्योंकि आज अल्लाह ने कह दिया है, मेरे बंदे, अब तेरी जीत का समय आ गया है। याद रख, कोई भी बंद दरवाजा तब तक बंद नहीं रह सकता जब अल्लाह कहते हैं खुल जा। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं जब अल्लाह कहते हैं खत्म हो जा। कोई भी गम इतना भारी नहीं जब अल्लाह कहते हैं दूर हो जा। कोई भी गरीबी इतनी मजबूत नहीं जब अल्लाह कहते हैं बरकत उतर। कोई भी नफरत इतनी काली नहीं जब अल्लाह कहते हैं प्यार लौट। कोई भी हार आखिरी नहीं जब अल्लाह कहते हैं जीत शुरू हो। और आज अल्लाह ने तेरे लिए यही सब लिखा है। सुन, तू खुद को कमजोर समझता था लेकिन अल्लाह तुझे बहादुर कहते हैं। तू खुद को गरीब समझता था लेकिन अल्लाह ने तेरे भाग्य में अमीरी लिख दी है। तू खुद को अकेला समझता था लेकिन अल्लाह ने तेरे चारों ओर फरिश्तों की फौज खड़ी कर दी है। तू खुद को अपमानित समझता था लेकिन अब दुनिया तुझे सम्मान और प्यार से देखेगी। अल्लाह कहते हैं, जब मैं देता हूं तो दुनिया देखती रह जाती है, और अब देने का समय आ चुका है। अब दुनिया तेरी कहानी को सुनेगी, देखेगी और कहेगी कि यह इंसान कैसे बदल गया, इतनी बरकत कैसे आ गई, इतनी बड़ी खुशखबर कैसे मिल गई। और तू सिर्फ हंसकर कहेगा, यह मेरे रब का करिश्मा है। आज से तेरी दुआ का जवाब आने वाला है। आज से हर वो दरवाजा खुलेगा जो बंद था। आज से हर वो रास्ता आसान होगा जो मुश्किल लगता था। आज से तुझे ऐसी जगह सफलता मिलेगी जहां तूने सोचा भी नहीं था। आज से अल्लाह तुझे उन लोगों से मिलवाएंगे जो तेरे लिए खैर का जरिया बनेंगे। अभी तू यह वीडियो सुन रहा है तो यह संयोग नहीं है, यह तेरी किस्मत का बुलावा है। यह तेरी जिंदगी का मोड़ है। यह वह बिंदु है जहां से तेरी कहानी दूसरी दिशा में मुड़ेगी। अब तू उसी तरफ जाएगा जहां जीत है, जहां सम्मान है, जहां बरकत है, जहां सुकून है। तेरे खिलाफ जितनी ताकतें काम कर रही थीं, आज सब रुक गई हैं। तेरे रास्ते में जितने रुकावटें थीं, आज सब हट गई हैं। तेरे दुश्मनों के जितने प्लान थे, आज सब मिट गए हैं। तेरे खिलाफ बोली गई हर बुरी बात आज से तेरी सफलता का ईंधन बन जाएगी। सुन, तेरा रब तुझसे कह रहा है, डर मत, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। और जब रब साथ होता है तो पहाड़ भी रेत बन जाते हैं, समंदर भी रास्ता दे देता है, अंधेरा भी खुद उजाले में बदल जाता है। आज जो होने वाला है वह तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगले कुछ दिनों में ऐसी खबर आएगी, ऐसे मौके आएंगे, ऐसी बरकत आएगी कि तू दंग रह जाएगा। तेरी रूह कांप जाएगी। शुक्र के एहसास से तू सजदे में गिर पड़ेगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, तू कितना रहम वाला है। आज के बाद कोई तुझे नीचा नहीं दिखा सकेगा, कोई तुझे रोक नहीं सकेगा, कोई तुझे तोड़ नहीं सकेगा, कोई तुझे वापस उस अंधेरे में नहीं धकेल सकेगा जहां तू पहले था, क्योंकि अब तेरी किस्मत पर अल्लाह की मोहर लग चुकी है और वह मोहर कभी हटने वाली नहीं। अब तू बदलने वाला है। अब तेरी पहचान बदलने वाली है। अब तेरी स्थिति बदलने वाली है। अब तेरी दुनिया बदलने वाली है। और देखना, बहुत जल्द लोग तुझसे पूछेंगे, भाई ये चमत्कार कैसे हुआ? और तू मुस्कुराकर कहेगा, अल्लाह ने किया। और तू मुस्कुराकर कहेगा, अल्लाह ने किया। और सुन, यही वह पल है जहां से तेरी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है, क्योंकि अब वह वक्त आ चुका है जब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। अब तेरी नजर सिर्फ आगे होनी चाहिए, उन सपनों पर जो तूने दबा कर रख दिए थे, उन इच्छाओं पर जिन्हें तूने चुपचाप दफना दिया था, उन ख्वाहिशों पर जिन्हें तूने सोचकर छोड़ दिया था कि शायद अब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन आज अल्लाह कह रहे हैं, मांग, क्योंकि अब देने का समय है। तूने कितनी बार सोचा था कि काश एक मौका मिल जाए, काश जिंदगी बदल जाए, काश अल्लाह मेरी सुन ले, काश सब कुछ बेहतर हो जाए। और आज वह काश हकीकत में बदलने वाला है। आज तेरी दुआ का जवाब हाँ में आ चुका है।
आज से तेरी जिंदगी में बरकतों का दरवाजा खुलने वाला है, और जिस दरवाजे को अल्लाह खोल दें उसे कोई बंद नहीं कर सकता। याद रख, जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे को उठाया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। जब अल्लाह किसी को इज्जत देते हैं तो लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें वह इज्जत उससे छीनी नहीं जा सकती। जब अल्लाह सफलता का फैसला लिख देते हैं तो नसीब को बदलने वाले भी कुछ नहीं कर सकते। और आज तेरे हक में ऐसा ही फैसला उतर चुका है। अब तेरी जिंदगी में वे लोग आएंगे जो तेरी मदद करेंगे, तेरे लिए रास्ते खोलेंगे, तेरे वैल्यू को पहचानेंगे, तेरी नीयत का सम्मान करेंगे। और जो लोग तुझे नीचे दिखाते थे, तुझे रोकते थे, तुझे छोटा समझते थे, तुझे दर्द देते थे, वे खुद तेरी सफलता देखने पर मजबूर होंगे और उनका घमंड टूट जाएगा। देख, अल्लाह ने तुझे चुप करवाया था क्योंकि तेरे बोलने का वक्त नहीं आया था। अल्लाह ने तुझे रोका था क्योंकि दुनिया तेरी तैयारी देख रही थी। अल्लाह ने तुझे अकेला किया क्योंकि तुझे कुछ सीखना था। अल्लाह ने तेरा दिल तोड़ा क्योंकि वह तुझे मजबूत बनाना चाहते थे। और आज जो कुछ भी तूने सहा वही तेरी ताकत बन चुका है। तू अब वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। तू अब टूट कर कमजोर नहीं होगा बल्कि टूट कर मजबूत हुआ है। तू अब डर कर पीछे नहीं हटेगा बल्कि अब तू अपनी मंजिल की तरफ दौड़ेगा और दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तेरे साथ खुद अल्लाह चल रहे हैं। सोच, कितनी बार तूने दूसरों को जीतते देखा और कहा कब मेरा वक्त आएगा। आज वह वक्त आ गया है। कितनी बार तूने दूसरों की खुशी देखी और कहा कब मेरी बारी आएगी। आज तेरी बारी है। कितनी बार तूने सुना कि चमत्कार होते हैं और कहा क्या मेरे साथ भी होगा। हाँ, अब तेरे साथ होने वाला है। आज से तेरे खिलाफ लिखी हर किस्मत मिट चुकी है और तेरे नाम सिर्फ रोशनी लिखी गई है। अल्लाह कह रहे हैं तूने सब्र किया, अब इनाम ले। तूने रातों को रोकर आवाज लगाई, अब मेरी रहमत ले। तूने भरोसा रखा, अब मैं तुझे उसके बदले में वह देने वाला हूं जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी। और जब रब देते हैं तो बेहिसाब देते हैं। सुन, बहुत जल्द तेरी जिंदगी में एक ऐसी खबर आने वाली है जो तेरी दुनिया बदल देगी। एक ऐसा मौका मिलेगा जो तुझे वहां पहुंचा देगा जहां तूने सिर्फ सपने में सोचा था। एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसे देखकर तू कहेगा मेरे रब ने मेरे लिए कितना सोचा था। तू ये वीडियो देखकर आगे बढ़ रहा है, यह भी अल्लाह का इशारा है। यह पैगाम सिर्फ दिल को सुकून देने के लिए नहीं बल्कि तेरी किस्मत का तालाबंदी खोलने के लिए भेजा गया है। यह वह चाबी है जो ताले को तोड़ने वाली है। यह वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटाने वाली है। यह वह शुरुआत है जिससे चमत्कार शुरू होगा। अब तू तैयारी कर, क्योंकि अब जिन चीजों से तू भाग रहा था वह खुद तेरे पीछे आएंगी। जिन सपनों को तूने खो दिया था वह वापस लौटेंगे। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था वे खुद तेरे दरवाजे पर आएंगे, क्योंकि यह रब का सिस्टम है। जब वह बदलते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। आने वाले दिनों में तू अपने जीवन में ऐसी तब्दीली देखेगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। तू कहेगा कैसे, लेकिन जवाब एक ही होगा, अल्लाह ने किया। और सुन, आज रब तुझे एक बात कह रहे हैं, यकीन रख मैं तुझे उससे ज्यादा दूंगा जितना तूने मांगा, उसे बेहतर दूंगा जितना तूने सोचा, उसे बड़ा दूंगा जितना तूने विश्वास में भी कल्पना नहीं की। इसलिए डर मत, रो मत, रुक मत, उठ आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत का सफर शुरू हो चुका है। तू एक नए अध्याय में कदम रख चुका है। आज से तेरी नई पहचान, नई मंजिल, नई इज्जत, नई ताकत, नई किस्मत सब शुरू हो चुका है। आज से तू पीछे का इंसान नहीं, तू चुना हुआ इंसान है, अल्लाह का पसंदीदा बंदे। और जब अल्लाह चुन लेते हैं तो दुनिया का कोई इंसान तुझे गिरा नहीं सकता। इसलिए इस पैगाम को दिल में उतार लें, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह तेरी जिंदगी का ऐलान है, एक डिवाइन अनाउंसमेंट, और इसका असर बहुत जल्द तेरी आंखों के सामने होगा। अब तू सिर्फ एक बात बोल, अल्हम्दुलिल्लाह, और देख आकाश में तेरे लिए रहमत लिखी जा चुकी है, किस्मत पर मोहर लग चुकी है और जीत का दरवाजा खुल चुका है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि चमत्कार शुरू हो चुका है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि चमत्कार शुरू हो चुका है। और सुन, यह चमत्कार सिर्फ छोटी बदलावों का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी उलटने वाला तूफान है। एक ऐसा तूफान जिसे रोकने की ताकत किसी इंसान, किसी हालात, किसी किस्मत, किसी रुकावट, किसी दुश्मन, किसी बुरी नजर के पास नहीं। क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए फैसला लिखते हैं तो आकाश से लेकर धरती तक पूरा सिस्टम उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। आज से तेरे आसपास की हवा तक तेरे लिए बरकतें लेकर चलेगी। आज से हर कदम तुझे तेरी मंजिल के और करीब ले जाएगा।
आज से तेरे सामने खुलने वाले दरवाजे तू खुद देखकर हैरान रह जाएगा कि कैसे वो रास्ते खुल रहे हैं जो सालों बंद थे। लोग कहेंगे यह कैसे हुआ, और तेरे हंट सिर्फ एक जवाब देंगे, यह मेरे रब का करिश्मा था। सुन, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर शुरू हो रहा है, और यह चैप्टर जीत का, चमक का, इज्जत का, बरकत का और सब्र की इनामदारी का होगा। दुनिया तुझे उसी नाम से नहीं पहचानेगी जिससे वह अभी पहचानती है। अब तेरी पहचान तेरी कहानी से बनेगी। अब लोग तेरा नाम सुनकर प्रेरित होंगे, तेरे सफर की मिसाल दी जाएगी। तू उन लोगों में शामिल होगा जिन्हें दुनिया चुना हुआ इंसान कहती है, क्योंकि आज से तेरा हर कदम अल्लाह की रहमत से लिखा जाएगा। तू सोच रहा होगा, क्या वाकई मेरे साथ ऐसा होगा? क्या वाकई मेरी जिंदगी बदल जाएगी? क्या वाकई मेरी दुआ पूरी होगी? सुन, शैतान हमेशा शक डालता है, लेकिन अल्लाह हमेशा सच देते हैं, और आज अल्लाह का सच तेरे सामने खड़ा है। तू जितना यकीन करेगा, चमत्कार उतना बड़ा होगा। आज से डरने की कोई वजह नहीं, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, रोने की कोई मजबूरी नहीं। आज से तू उन लोगों में है जिनकी दुआ का जवाब रुक कर नहीं आता, बल्कि तेज हवा की तरह आता है। तू महसूस करेगा कि कुछ बदल रहा है। तेरे दिल में एक अनजाना सुकून आएगा, तेरी सोच में रोशनी आएगी, तेरे दिल की धड़कनों में उम्मीद की आग जलेगी, और तेरे अंदर एक आवाज उठेगी जो कहेगी, हाँ मेरा वक्त आ गया है। और वही आवाज तेरे रब की आवाज है जो आज तुझे पुकार रही है। सुन, तू जितनी बार टूटा है उतनी बार अल्लाह ने लिखा है कि उठेगा उससे ऊंचा। तू जितनी बार हारा है उतनी बार लिखा है कि जीतेगा उससे बड़ा। तू जितनी बार रोया है उतनी बार लिखा है कि मुस्कुराएगा उससे ज्यादा। तू जितनी बार गिरा है उतनी बार लिखा है कि खड़ा होगा उससे मजबूत, क्योंकि हर बड़ी सफलता के पीछे बड़े इम्तिहान होते हैं, और तूने वह सब सहा है जो एक महान इंसान बनने के लिए जरूरी होता है। अब तेरे लिए शर्म नहीं, अब तेरे लिए हार नहीं, अब तेरे लिए खामोशी नहीं, अब तेरे लिए बरकत पर बरकत, रहमत पर रहमत, जीत पर जीत लिखी जा चुकी है। आज से तू हर सुबह मुस्कुराते हुए उठेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि अल्लाह ने तेरी कहानी बदल दी है। आज से तू हर रात सुकून से सोएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि तेरी दुआ का जवाब रास्ते में आ चुका है। जल्दी ही कोई ऐसा फोन आएगा, ऐसी मुलाकात होगी, ऐसा मौका आएगा, ऐसी खबर आएगी कि तू खुशी से सजदे में गिर जाएगा और तेरी आंखों से आंसू बहेंगे। पर वो आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के होंगे। लोग तुझे देखकर जलेंगे, परेशान होंगे, समझ नहीं पाएंगे कि यह कैसे हुआ, कुछ बर्बाद करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन याद रख, अल्लाह जिसको उठाते हैं उसकी हिफाजत भी खुद करते हैं। तुझे कोई गिरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई तेरा नसीब नहीं चुरा सकता, कोई तुझे वापस अंधेरे में नहीं फेंक सकता, क्योंकि रब ने तेरी किस्मत पर अपनी मोहर लगा दी है, और उस मोहर को कोई तोड़ नहीं सकता। और सुन, बहुत जल्द तू अपने जीवन में वह चीज पाएगा जिसकी कमी ने तुझे सालों रुलाया। तू वह दरवाजा देखेगा जिसकी बंद होने ने तुझे बेबस बनाया। तू वह जीत हासिल करेगा जिसके लिए तूने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, और तू अपनी सफलता देखकर कहेगा, अल्लाह ने मुझे निराश नहीं छोड़ा, मेरे रब ने मेरी सुन ली। आज से तेरे खिलाफ उठने वाला हर हाथ रुक जाएगा। आज से तेरे खिलाफ बोलने वाली हर जुबान बंद हो जाएगी। आज से तुझे नीचा दिखाने वाला खुद नीचे रह जाएगा, और तू ऊपर उठेगा, बहुत ऊपर, इतना ऊपर कि तुझे रोकने वाले लोग खुद तेरे पांव पकड़कर दुआ मांगेंगे कि तू उन्हें माफ कर दे। बस याद रख, रुकना मत, टूटना मत, डरना मत। अगर आपको अल्लाह का पैगाम पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।